हेलो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों का मानना है कि सर हम एमपीपीएटी एग्जाम दें या स्टूडेंट्स हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दें। तो स्टूडेंट्स एमपीपीएटी जो एग्जाम है स्टूडेंट्स ये आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल का एग्जाम है और स्टूडेंट्स आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है स्टूडेंट्स ये आपका सेंट्रल लेवल का है। यदि स्टूडेंट्स आपका पीएटी में सिलेक्शन होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एमपी के कॉलेज मिलेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स यदि आपका सीयूईटी में यदि सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स तो आपको देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में स्टूडेंट्स आपको बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक करने का मौका मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया सीयूटी बेस्ट है या पीएटी बेस्ट। तो स्टूडेंट्स स्टेट लेवल पर पीएटी बेस्ट है, सेंट्रल लेवल पर स्टूडेंट्स आपका आईसीआर बेस्ट है, आईसीआर बेस्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स आईसीआर में जो यूनिवर्सिटी छूट जाती थी या जिन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स सेपरेट पेपर हुआ करते थे, जैसे स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल के लिए यदि स्टूडेंट्स हम बात करें कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट्स एपेक्स यूनिवर्सिटी जो आईसीआर के थ्रू कॉलेज नहीं देती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ये भी आपका आईसीआर में इन्वॉल्व नहीं होती है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ये भी आपका स्टूडेंट्स ठीक है आईसीआर में नहीं है, ठीक है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ये भी आईसीआर में नहीं होती स्टूडेंट्स, इसकी बहुत कम सीटें हैं, हेमवती नंदन स्टूडेंट्स ये भी आईसीआर में नहीं होती है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ये भी नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले इन सभी यूनिवर्सिटी के जो पेपर हुआ करते थे ये सेपरेट हुआ करते थे, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसी 8 यूनिवर्सिटी हैं, टोटल 8 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिनके पेपर अब सीयूटी के माध्यम से होने लगे। तो स्टूडेंट्स पीएटी में यदि हम देखें तो स्टूडेंट्स टोटल जो पोस्ट है स्टूडेंट्स 1100 सीटें हैं, 1100 सीटें हैं और आईसीआर में टोटल स्टूडेंट्स यदि हम देखेंगे तो टोटल 9000 सीटें हैं। तो अभी हमारे पास में स्टूडेंट्स 9000 सीट यहां से फाइट करना होता था और 1100 सीट के लिए हम लोग एमपीपीएटी या सीजीपीएटी दिया करते थे। तो स्टूडेंट्स हम यदि बात करेंगे भैया सीयूटी देने में क्या फायदा है, तो स्टूडेंट्स सीयूटी देने में यह फायदा है कि अभी हमारे पास में 8 यूनिवर्सिटी और आ गई। हमारे पास में स्टूडेंट सिर्फ 2 ही मौका होते थे कि भैया बीएससी एग्रीकल्चर या तो हम पीएटी के थ्रू कर लेंगे या हॉर्टिकल्चर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आईसीआर भी एक ऑप्शन था हमारे पास में, अब हमारे पास में एक और नया ऑप्शन बन गया है कॉमन, ठीक है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू स्टूडेंट्स कम से कम हमारी यहाँ पर नहीं तो स्टूडेंट्स 5000 सीट जो है ठीक है वो हमारी ठीक है कॉमन ठीक है यूनिवर्सिटी के थ्रू आ जाएगी सीयूटी के एग्जाम देने से। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स ये पेपर पहले हो रहा तो हमारी प्रिपरेशन कितनी चल रही है वो हमें ठीक है आईसीआर में मदद करेगी और आईसीआर और सीयूटी की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स हमें स्टेट लेवल के एग्जाम में ठीक है पता चलेगी। अब स्टूडेंट्स दोनों तो क्लियर हो गया भाई, दोनों अलग अलग है। एमपीपीएटी के फॉर्म आएंगे तब हम एमपीपीएटी भरेंगे, सीयूटी के पेपर आएंगे तो सीयूटी भरेंगे, आईसीआर आएगा तो आईसीआर भरेंगे। सभी भरना जरूरी है क्योंकि तीनों में से किसी में भी सिलेक्शन हो जाए जो आपको अच्छा लगे आप कॉलेज ले लीजिएगा। पैसे बचाने के चक्कर में ना रहें। यदि जो एमपीपीएटी के सिर्फ बस पर बैठेंगे भैया हमें सिर्फ एमपीपीएटी निकालना है बाकी कुछ नहीं, और धोखे से एमपीपीएटी में आपका स्वास्थ्य खराब हो गया पेपर के समय में, या आप पेपर देने गए किसी कारण से आपका पेपर कंप्यूटर बंद हो गया या कोई परेशानी आ गई आपके घर में, आप पेपर देने नहीं गए तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो बोले सर साल खराब हो जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन और है, आप तीनों फॉर्म जरूर भरें, आप आईसीआर भी दें, सीयूटी का एग्जाम भी दें और एमपीपीएटी एग्जाम भी दें। स्टूडेंट्स इन तीनों की कोचिंग यदि आप करना चाहते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से तो स्टूडेंट्स आप बहुत कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैचेस स्टूडेंट्स स्टार्ट किए गए हैं 9407 3840 42, इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। ये हमारी कोचिंग का व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पर अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस व्हाट्सअप कर दीजिए। एक दिन आप डेमो क्लास लगाकर देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको पसंद आती है, आप चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी के हो या एग्रीकल्चर की हो स्टूडेंट्स, आप डेमो क्लास यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की एमपीपीएटी और सीयूटी में स्टूडेंट्स हमारा क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स सीयूटी के फॉर्म भरने में स्टूडेंट्स हमें हिंदी का पेपर देना होगा या स्टूडेंट्स हमें इंग्लिश का पेपर देना होगा, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का या दोनों लैंग्वेज का हमें स्टूडेंट्स पेपर देना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी की डिमांड है स्टूडेंट्स की हम लोग क्या करें हिंदी और इंग्लिश ठीक है लैंग्वेज का पेपर दें। पीएटी में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, पीएटी में क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स है तो मैथ्स, बायो है तो बायो, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर आपको यहाँ रखना पड़ेगा। एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपको यहाँ भी रखना होता है, यदि आप 2 रखना चाहते हैं, केमिस्ट्री रखें, फिजिक्स रखें, मैथ्स रखें, वो आपको रखना होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप कृषि विज्ञान नहीं रख सकते, कृषि विज्ञान का ऑप्शन आपको यहाँ पर ठीक है कॉमन ठीक है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं मिलता है। और क्या अंतर है स्टूडेंट्स दोनों में, तो भाई आपको स्टूडेंट्स जनरल टेस्ट देना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जीके जीएस पढ़ना है क्या, तो बोले यस सर पढ़ना है, यस कर सकते हो, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमें
बायोलॉजी से पेपर देना होगा तो बायोलॉजी भी रखना होगा यदि यूनिवर्सिटी बढ़ाना है। स्टूडेंट्स हमें फिजिक्स भी रखना होगा, तो ये सब पढ़ना होता है स्टूडेंट्स हमें। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं तो ये बेनिफिट हमें कहीं ना कहीं आईसीआर में मिल जाएगा, और स्टूडेंट्स पीएटी एग्जाम में तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कब? जब हम पढ़ेंगे, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब स्टूडेंट्स हम दोनों में जरा देखते हैं कि हमें कॉमन अंतर क्या। पेपर स्टूडेंट्स आपके शहर कहीं पर भी पेपर हो सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट्स दोनों में क्या कॉमन अंतर, जरा इस पर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स पीएटी का जो होता है स्टूडेंट्स, आप इसमें ठीक है सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट से पेपर देते हैं स्टूडेंट्स। आप इसमें एबीसी, पीसीए, पीसीएम, पीसीबी, स्टूडेंट्स आप एग्रीकल्चर 1, 2 और 3 से पेपर दे सकते हैं। एग्रीकल्चर 1, 2, 3। एग्रीकल्चर 1, 2, 3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दूसरा एग्रीकल्चर 1, 2, 3 का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स जो हमने 11, 12 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या क्या सर हमने 11, 12 में पढ़ा है? क्रॉप प्रोडक्शन, हमने पढ़ा है एनिमल हस्बेंड्री, और हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स यहाँ पर ठीक है कृषि विज्ञान, जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ साइंस, कृषि विज्ञान पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स जो आपने 11, 12 में जो सब्जेक्ट पढ़े वही सब्जेक्ट आएंगे, जो 11, 12 में आपने स्टडी करे हो वही सब्जेक्ट होंगे, लेकिन वो कोर्स जो है स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा होगा। यदि आप स्टूडेंट्स पूरा 11, 12 पूरा 11th और पूरा 12th यदि आप अच्छे से रट भी दे एमपीपीएटी के लिए, तो भी स्टूडेंट्स 200 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर में से स्टूडेंट्स आप कम से कम 50 नंबर ला पाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स आप कोई भी मार्केट में बहुत सारी बुकें आती हैं पीएटी नाम से, लेकिन वो उसमें पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। यदि स्टूडेंट्स आप किसी भी बुक को रट डालें, पूरा एक एक पेज रट डालें, तो भी आपका पेपर में स्टूडेंट्स कम से कम 80 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछा जाता किसी बुक से। तो स्टूडेंट्स एमपीपीएटी हो या स्टूडेंट्स आपका सीयूटी एग्जाम हो, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक स्पेसिफिक और एक क्वालिटी पढ़ाई करना होगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप मैथ्स के बच्चे हैं और यदि आप चाहें कि भैया मैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी से देना चाहता हूं, केमिस्ट्री से, तो भी पेपर दे सकते हैं। बायोलॉजी के हैं तो भी आप ये दे सकते हैं। यदि आप एग्रीकल्चर के हैं तो आप ये अपने मनपसंद सब्जेक्ट रख सकते हैं। और यदि आपको 11, 12 बेस के रखना तो स्टूडेंट्स आप ये रख सकते हैं। सब्जेक्ट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या लेना चाहते हैं एमपीपीएटी में। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पर यदि सीयूटी एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए उसका सेक्शन 2 देखकर आपको भरना होता है। सेक्शन 2 में स्टूडेंट्स कहा गया तो स्टूडेंट्स आपको हिंदी तो रखना ही होगा, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी रखना होगा। एक हिंदी या इंग्लिश में से स्टूडेंट्स आपको कुछ ना कुछ एक ग्रामर रखना होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें से आपको कोई भी रख सकते हैं आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स दोनों में क्या अंतर है कि भैया आपको इसमें एक में लैंग्वेज का पेपर देना जरूरी है, और स्टूडेंट्स आपको एग्रीकल्चर वालों को वहां पर ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। जो 11, 12 में ऑप्शन होता है एग्रीकल्चर 1, 2, 3 मतलब क्रॉप एनिमल आएगी, एग्रीकल्चर में आएगी। लेकिन स्टूडेंट जो कृषि विज्ञान आपने जो पढ़ा था, इजी वाली मैथ्स, इजी वाली फिजिक्स, इजी वाली बायोलॉजी, 5 चैप्टर जो आपने पढ़ा था 11, 12 में, वो यहाँ पर नहीं आते। यहाँ पर आपको 12th लेवल की आएंगी। यदि आप सीयूटी में भी आप क्या भर के आते हो कि भैया मैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर भरा सर मैंने, और साथ में हिंदी भर दिया, तो स्टूडेंट्स सीयूटी का एग्जाम में यदि आपने यहाँ पर हिंदी भरा तो हिंदी तो आपकी 11, 12 लेवल की रहेगी, एग्रीकल्चर आपका 11, 12 लेवल का रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री भरा है, ये फिजिक्स आपके 11th और 12th लेवल की नहीं रहेगी, एग्रीकल्चर वालों की। मैथ्स बायो वालों की फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी आपको। तो स्टूडेंट्स मैथ्स बायो वालों की जो फिजिक्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और केमिस्ट्री उसकी पढ़ना पड़ेगा। तो वो प्रिपरेशन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्वालिटी वाली करना होगा। ये इसमें मेन अंतर है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें जो कोर्स रहेगा वही कोर्स सेम और सेम आपका आईसीआर का, सेम टू सेम कोर्स आईसीआर का। आपको आईसीआर में टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स आईसीआर में आपका हिंदी इंग्लिश कट जाएगा बस। सीयूटी में हिंदी इंग्लिश रहेगा, और ये 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक आप रख सकते हो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ना तो सीयूटी में ना तो आईसीआर में। और ये सारे के सारे ऑप्शन सिर्फ कहां मिलेंगे? पीएटी में। तो पीएटी में स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, आपका ये सब्जेक्ट मिल जाता तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे मैक्सिमम यहां से भरते हैं, और मैथ्स बायो वाले बच्चे या एग्रीकल्चर वाले बच्चे इन 4 में से सिलेक्ट कर लेते हैं। मेनली एग्रीकल्चर वाले बच्चे सारे इसी से देते हैं, एग्रीकल्चर 1, 2, 3। जो 11, 12 में पढ़ा वो चाहते हैं कि हम उसी से दें। लेकिन चाहे तो सीयूटी का एग्जाम हो चाहे आईसीआर का एग्जाम हो, आपको स्टूडेंट्स इन 4 में से सिलेक्ट करना पड़ता है, इन 4 सब्जेक्ट में से। और इन 4 सब्जेक्ट में से स्टूडेंट्स आपको यदि सिलेक्ट करना होगा, या तो एग्रीकल्चर से दे दो, बायोलॉजी केमिस्ट्री रख लो, या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर रख लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रख लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रख लो। तो स्टूडेंट्स आपको ये सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स जहां एग्रीकल्चर लिखा कि भैया हम ये दे सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो क्या दे सकते हैं, एबीसी से दे सकते हैं, या स्टूडेंट्स हम लोग क्या दे सकते हैं, पीसीए से। तो एग्रीकल्चर तो आपका पढ़ा वाला आ जाएगा। बायोलॉजी आपको स्टूडेंट्स 12th लेवल की और केमिस्ट्री 12th लेवल की पढ़ना पड़ेगा, और यही सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है।
आपको 12th लेवल की पढ़ना पड़ेगा। कौन सी? मैथ्स बायो ने जो फिजिक्स पढ़ा है और केमिस्ट्री पढ़ा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप सोचें कि हम एमपीपीएटी की तैयारी करते हुए आईसीआर की तैयारी कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, और आप सोचें कि हम आईसीआर की तैयारी करते हुए एमपीपीएटी कर लें तो वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसका लेवल, आईसीआर का लेवल थोड़ा टफ होता है, एमपीपीएटी का इजी होता है। यदि आप टफ पढ़ो सोचो कि इजी बन जाए, नहीं, क्योंकि आपको इजी वाले क्वेश्चन करने की आदत नहीं होती है। आपको दोनों को मेंटेन करना होगा। यदि आप दोनों का पेपर देना चाहते हैं तो उसमें आपका सीयूटी भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि जो आईसीआर का सिलेबस अभी तक था वही सिलेबस सीयूटी का भी है, और स्टूडेंट्स यदि आप एमपीपीएटी में यदि ये सब्जेक्ट रखते हैं तो भी वही सिलेबस है। प्रॉब्लम सिर्फ किन बच्चों को होने वाली है? इन तीनों एग्जाम देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि भैया हमारे सिलेबस ये थे, इन 4 में से कुछ थे, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ सीयूटी के लिए हिंदी या इंग्लिश पढ़ लो, आईसीआर के लिए इन चारों में ऑप्शन में से आपको कोई एक रख लो, वो पढ़ा पढ़ाया है आपका, कोई टेंशन नहीं। आपको सिर्फ एक बार, ठीक है, कोचिंग करना है 3 से 4 महीने की कोचिंग में, ठीक है, या क्वालिटी यदि आप कर रहे हैं तो 1 महीने 1.5 महीने में भी आपका कोचिंग से पेपर निकल जाएगा। और आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी ले सकते हो यदि आपको लेना, तो लाइव क्लासेस आपको अलग मिलेगी, साथ ही साथ में पूरा कोर्स एक ही दिन में आपको रिकॉर्डेड दे दिया जाता है। जितने चाहे उतने लेक्चर घर में लगा के जल्दी जल्दी पूरी तैयारी कर सकते हो आप। नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको एक ही बार में मिल जाएगा। आप बिल्कुल मन लगा के तैयारी कर लो। लेकिन प्रॉब्लम किसको है? जो यहां पर पेपर दे रहा है किससे? एग्रीकल्चर 1, 2, 3 से। वो एमपीपीएटी में बस काम में आएगा, और सीजीपीएटी वालों को सीजीपीएटी में काम में आएगा। प्रॉब्लम किनको होने वाली? बोले सर इनको यहां पर यदि उन्होंने जो पढ़ा तो यहां पर सिर्फ एग्रीकल्चर काम का है, उनको यहां पर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप और एनिमल काम का है। कृषि विज्ञान उनने जो पढ़ा, ये कृषि विज्ञान आपको यहाँ काम नहीं पड़ेगी। आप सोचो कि फिजिक्स केमिस्ट्री हमने जो कृषि विज्ञान में पढ़ा हुआ है, एलिमेंट ऑफ साइंस में पढ़ा हुआ है, वो हमें, ठीक है, आईसीआर में काम पड़ जाए, सीयूटी के एग्जाम में काम पड़ जाए, नहीं पड़ेगी। आप सोचो कि भैया हमने यहाँ पर एबीसी लिया हुआ है, ठीक है, एबीसी में काम पड़ जाए, नहीं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एलिमेंट ऑफ साइंस कृषि विज्ञान की अलग है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर लेवल की। लेकिन आप आईसीआर का पेपर दोगे तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो आएगी, मान के चलो 3 सब्जेक्ट भरना होगा कोई भी, तो वो 12th लेवल की होती। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ये आपने थोड़ा सा नहीं समझा तो आपका यहाँ पर खेल समाप्त आईसीआर में भी। तो स्टूडेंट्स ये जानकारी थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सिलेबस पैटर्न भी बता दिया, कैसे आपको पढ़ना होगा। फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।